लेकर दिल्ली तक फिलहाल चर्चे नवनीत राणा के लगातार हो रहे हैं। हनुमान चालीसा को लेकर 12 दिन जेल की सलाखों के पीछे रही नवनीत राणा पीएम मोदी और अमित शाह तक से मुलाकात का ऐलान कर चुकी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति में हनुमान चालीसा पाठ और नवनीत राणा के ऐलान ने जबरदस्त बवाल खड़ा किया और इन सब के बीच नवनीत राणा एक बड़ा चेहरा बनकर उभर गई हैं। खैर, नवनीत राणा पीएम मोदी की तारीफों के कसीदे हमेशा से पढ़ती हुई देखी गई हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर नवनीत राणा पीएम मोदी से हटकर कब कब अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रही। इन सब की शुरुआत साल 2014 से करेंगे। वैसे तो नवनीत ने सक्रिय राजनीति में कदम 2014 में रखा, लेकिन साल 2011 में शादी के बाद ही वो अपने पति रवि राणा के लिए चुनावी प्रचार करने लगी थी। मॉडलिंग एक्टिंग कर चुकी नवनीत एक लोकप्रिय चेहरा थी, हर कोई उन्हें जानता था। ऐसे में लोगों का उनसे मजबूत कनेक्शन रहा और प्रचार के दौरान उन्होंने अपनी लोकप्रियता का भरपूर इस्तेमाल किया। लोकप्रियता को भुनाने के लिए नवनीत ने एनसीपी के टिकट पर अमरावती से साल 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। अमरावती वो सीट थी जहां पर शिवसेना का डंका बजता, ऐसा डंका कि 25 सालों तक कोई दूसरी पार्टी या उम्मीदवार अपनी जगह अमरावती में नहीं बना सका। फिर बारी आई साल 2014 के चुनाव की। यहां नवनीत राणा ने एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो हार गई। शिवसेना के उम्मीदवार आनंदराव अडसूल ने नवनीत राणा को हराया। हार के बावजूद नवनीत ने अपने आप को अमरावती क्षेत्र में सक्रिय रखा और इसी के बाद 2019 के चुनाव में वो जीत गई। आपको बता दें, 2019 में दोबारा नवनीत का मुकाबला शिवसेना के आनंदराव अडसूल से हुआ। इस चुनाव में पहले एनसीपी ने उन्हें टिकट लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नवनीत ने निर्दलीय उतरने का फैसला किया और यहीं से एनसीपी और नवनीत राणा के आंकड़े बिगड़ने लगे। नतीजा ये निकला कि 2019 के चुनाव में शिवसेना का मजबूत गढ़ टूट गया। नवनीत राणा ने शिवसेना के खिलाफ अपनी पहली चुनावी जीत दर्ज की। 36,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने शिवसेना के प्रत्याशी को हरा दिया। जीत के बाद शिवसेना की तरफ से नवनीत पर सबसे बड़ा आरोप ये लगा कि नवनीत ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर जनता को बेवकूफ़ बनाया है। शिवसेना के ही पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि नवनीत मोची जाति से नहीं आती, सिर्फ अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र लेने के लिए उन्होंने ये झूठ बोला। उस वक्त शिवसेना नेता को अपने आरोपों पर इतना भरोसा था कि वो सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए। याचिका दायर की गई और नवनीत राणा को बड़ा झटका लगा। आपको बता दें, नवनीत राणा की जिंदगी से जुड़े कई और विवाद हैं। नवनीत राणा जहां एक तरफ पीएम मोदी की तारीफ करती हैं, केंद्र की मोदी सरकार को अपना समर्थन देती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के साथ उनके आंकड़े 2019 के बाद से लगातार बिगड़ते ही गए हैं।